तो मेरे दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आ जाइए, आज हम हल देखेंगे एक्सरसाइज 12.6 का। ओके, तो देखो दोस्तों, ये 12.7 नहीं 12.6 है। इसका हल देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 100 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत धारा क्या होगी? तो भैया आपको एक काम करना है यहाँ पे कि आपको इसकी सहायता से, ठीक है, ये देखो बल्ब है, विद्युत परिपथ में बल्ब रहे दोस्तों या कुछ भी रहे, ये है तो एक प्रकार का प्रतिरोध ही। और ये प्रतिरोध का मान हमको पता चल जाए, ठीक है, ये आपको बैटरी का मान दे दिया गया है यहाँ पे। पोटेंशियल विभवांतर ये कितना है? 100 वोल्ट। तो दोस्तों ये करंट का मान नहीं निकालेंगे, यदि हमको इसका प्रतिरोध पता चल जाए तो इसके प्रतिरोध निकालने का दोस्तों सूत्र होता है, देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि P का सूत्र होता है V स्क्वायर बटा का R, ये जानते हैं। अरे यही होता है P बराबर का V बटा में I, VI भी होता है, ठीक है ना। I का मान V बटा R भी होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो आई भी बराबर P बराबर V स्क्वायर बटे R। अब देखो यहाँ पे पावर आपको दिया हुआ है 100 वाट दिया है, और हमको V स्क्वायर 100 ये 220 है ना, 220 गुना 220 और गुना में दोस्तों ये हो गया आपका V स्क्वायर, और बटा में R है नीचे में, हमको यही तो निकालना है। हम ये लिख सकते हैं क्या, 220 गुना 220 बटा में 100 बराबर में R। ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, यानी कि दोस्तों अब हमारे पास बच गया 22 का वर्ग। 22 गुना 22 ये रख लेते हैं हम। आर का मान कितना आ गया? 22/। अब देखो दोस्तों, आपके पास भी का मान दे दिया। भी का मान है आपके पास भी का मान कितना दे दिया? 100 दे दिया है। तो अब आपको आई का मान निकालना है। हमको पता है आई का मान वैल्यू होता है भी बटा में आर के बराबर होता है। तो यहाँ निकालो आई का मान, देखो यहाँ पे भी कितना है? 100 है, 100 है ना। और आर का मान हमारा कितना आया? 22 गुना में 22, ठीक है। तो 2 से 11 बार में काटो इसको, और 2 से 50 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 25 बार में। अब देखो इसको हम मान निकाल कर लिख सकते हैं 25 बटा में 121। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यानी कि पहला का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो द्रव जो मेटल होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? वो नाइक्रोम का होता है? नहीं, वो टंगस्टन का होता है। अब कमेंट में बता दो वहां पे गैस कौन सा होता है। ऑप्शन दोस्तों बी, यानी उत्तर आपका यही हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं। 1 जूल का मान कितना होता है? तो दोस्तों देखो, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। तो कमेंट में बताओ, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, बताइए। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखो 1 कैलोरी में, देखो यहाँ पे 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ठीक है। हमको ये पता करना है कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, ये निकालना है ना भाई साहब। आ जाओ निकालते हैं। देखो आप देखो यहाँ पे 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। देखो ये 1 जूल है, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि इसको 1 जूल है तो ये 4.1 को 8 को इधर ले आओ, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 1 जूल बराबर में 1/4.18 कैलोरी, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप यहाँ से लगभग यही होता है, 4.18 होता है। लगभग क्यों पूरा ही मान लिखते हैं दोस्तों इसका, 4.184। अब देखो ये इतना होता है, हम लिख सकते हैं 1 बटा इतना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो 1 जूल बराबर में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1000 बटा में 4184 आ गया। इससे इसको काट दो, काटोगे तो पॉइंट दूनी के इससे काटोगे 0.2 करके आएगा। अब आ जाओ, इतना ही काफ़ी हमारे लिए। 0.2 कहीं है? नहीं है, गलत है। यहाँ 2 पॉइंट तो है लेकिन 0 पॉइंट कहीं नहीं है, ख़त्म है। ये है 0.2, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा। उसको काटेंगे ना तो आपका हल निकल जाएगा। अगला देखो चौथा, ऊर्जा का एसआई मात्रक बताओ क्या? ऊर्जा का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। 5 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो आप देखते हो दोस्तों, जो आप विद्युत का फ्यूज देखते हो, वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। इसमें जो हम तार का इस्तेमाल करते हैं उसका गलनांक बिंदु या गलनांक या गलन बिंदु बहुत ही कम होता है। ज़्यादा हीट होने लगेगा, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एक जगह पे ज़्यादा हीट जैसे ही ज़्यादा होगा वो तुरंत गल के टूट जाएगा। आप देखना कभी फ्यूज उड़ता है तो तार टूट जाता है, जो हम बांधे रहते हैं ना, पतला तार होता है। तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर यह काम करता है। अब उसके बाद देखो दोस्तों छठा नंबर, ये उष्मीय प्रभाव ए हो जाएगा। छठा नंबर देखो आप, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबे से कि जस्ते से कि टंगस्टन से कि नाइक्रोम से? दोस्तों नाइक्रोम से। और नाइक्रोम किससे बना रहता है? निकल और क्रोमियम से। ओके, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला देखो सातवां, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। भैया उसका प्रतिरोध ही तो। देखो कभी भी आपको याद रखना है, जब विद्युत परिपथ में क्या होता है कि तार से इलेक्ट्रॉन को गुजर के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। जब आप भी कहीं जाओगे तो आपके पैर में घर्षण होता है, जैसे देखो घर्षण हुआ तो हाथ गर्म हो जाता है। वैसे ही दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी जब जाते हैं तारों में, तो तार में एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उस बीच में उनका घर्षण होता है, और घर्षण ही होता है प्रतिरोध। और प्रतिरोध होने के कारण घर्षण हुआ, और घर्षण के कारण वहाँ पे गर्मी पैदा होगी। इसलिए दोस्तों उत्तर क्या है? ये प्रतिरोध है। आठवां देखो, एक कमरे में 60 वाट और 200 वोल्ट है। 40 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपभुक्त शक्ति है। देखो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि इन दोनों को कैसे जोड़ा है। यहाँ पे दी तो दिया, चलो मान लेते हैं कि बल्ब ही है। क्या है ये? बल्ब जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, पीला वाला। पहले अब तो एलईडी लगा दिया। तो ये 60 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है। लेकिन कहीं भी दोस्तों ये दिया ही नहीं है कि ये दोनों के दोनों सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि समांतर में जुड़े हैं, कहीं नहीं दिया। लेकिन सवाल है दोस्तों एक कमरे में, तो कमरे में आप कैसे करते हैं? अपने घर में आप किस तरीके से कनेक्शन करते हैं? श्रेणी में नहीं, घर का जो कनेक्शन होता है वो हम लोग समांतर श्रेणी में करते हैं, ताकि हर जगह विभवांतर बराबर रहे। तो अब दोस्तों आ जाओ, हम इसको बनाएंगे 60 वाट 200 वोल्ट 40 वाट 200 वोल्ट। देखो दो बल्ब को हम कनेक्ट करते हैं। एक मिनट, ठीक है। देखो देखो 60 वाट 200 वोल्ट ये पहला बल्ब है। दूसरा बल्ब देखो 40 वाट और 200 वोल्ट, ये आपका दूसरा बल्ब है। ठीक है, अब इनको दोस्तों हमने कैसे जोड़ा है? इनको याद ना, इनको हमने समांतर में जोड़ दिया। क्योंकि घर का कनेक्शन समांतर में होता है, भले दिया हो नहीं दिया हो। अब देखो इनको क्या करना है हमको, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और हार्ड से हार्ड सवाल, इससे ज़्यादा हार्ड अब आपको देगा नहीं। अब इसको बोल दिया है कि इसको जोड़ दिया इन्होंने कितने वोल्ट से? 100 वोल्ट के विभवांतर से इसको जोड़ दिया बैटरी से। ठीक है, लो ये भी बना दिया। क्लियर है? ये बन गया कनेक्शन। ठीक है ना? तो अब देखो ऐसे में क्या है, इसको आपको ये पूछ रहा है कि इन दोनों के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा। अब देखो दोनों मिलके कितना पावर के होंगे। अभी तो 60 वाट है 40 वाट का, लेकिन दोनों मिलके कितने के होंगे? तो दोस्तों सबसे पहले देखो ये है और ये है,
दोनों है प्रतिरोध ही ना, तो इसको R2 मान लो और इसको R1 मान लो। अब देखो, आप जानते हो कि P बराबर में भी स्क्वायर बटा में R भी होता है। सूत्र होता है, नहीं होता है? चलो कोई बात नहीं। P बराबर भी I होता है। चलो, P बराबर में भी गुना में I का मान भी बटा R भी होता है, तो P का मान भी स्क्वायर बटे R भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। या यूं कहूं कि मैं इसी को मैं लिख सकता हूं, R बराबर में भी स्क्वायर बटा P भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला केस हम लोग लिखते हैं कि भी स्क्वायर बटा P कर लो। देखो, भी स्क्वायर, भी का मान कितना है? 200 बटा में पावर का दोस्तों कितना है? 60 है। ये इसका दोस्तों R1 का मान आपको निकल के आ गया। किसका? R1 का मान। दूसरा देखो, दूसरा हम करते हैं कि दूसरा हो गया 200 गुना 200 बटा में वाट हो गया 40। क्लियर है? ये देखो, ये कट गया, ये हो गया, ये कट गया। अब देखो, अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो, इससे जब आप काट दोगे इसको, तो इससे ये देखो, ये दोनों मिलकर के कितना हो जा रहा है? ये हो जाएगा आपका 4000। इससे काटोगे 4 से तो ये हो जाएगा 1000। मतलब ये है कि हमको R2 का मान पता चल गया 1000। इससे जब इसको काटोगे आप, तो देखो 2 तिहाई 20 और 2 तिहाई के 6। अब कटेगा नहीं, यानी कि 200 दूनी के कितना हो गया? 2000 बटे में 3। ठीक है, इसको देखो हमने कैसे कैसे काटा है। 2 तिहाई 20, 2 तिहाई के 6। ठीक है, 2000 बटे में 3 हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे? ये R2 हो गया। अब इन दोनों का हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो 1/R प्लस 1/R2, 1/R समतुल्य हम निकाल दें, तो 1 बटा में R1, यानी कि 2000 बटे 3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस में, और ये देखो हम लिखेंगे 1 बटा में 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो रह जाएगा 2000, और ऊपर में चला जाएगा आपका 2000 है, ये 3 ही रहेगा, अब प्लस में ये हो जाएगा 1000 से 2 बार में जाएगा ये, और ये हो गया 2000, और 1 बटा में Rn का वैल्यू 1 बटा। अब देखो दोस्तों, ये हम 1 बटा Rn का मान निकालेंगे, तो 5 बटा का 2000, इससे ये कट जाएगा। कितना बार हो गया दोस्तों? 400 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, Rn का मान कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध। अब हम जो नया पावर निकालेंगे, नया पावर, तो उसका दोस्तों हम सूत्र जानते हैं, भी स्क्वायर बटा में R होता है। तो अब देखो यहाँ पे भी का मान कितना है? 100 है। 100 गुना में 100, और बटा में R हमारा कितना आ गया? ठीक है, अब इसको काट लो, ये 2 कट गया, कट गया। देखो, अब ये देखो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो कुल अब कितना लेंगे क्षमता? पावर 25 वाट, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 25 वाट, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। 9वां नंबर, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखो, हम जानते हैं P बराबर भी आई होता है, इतना तो जानते हो ना। हम दोस्तों भी को IR लिख सकते हैं। अरे भी बराबर IR भी तो होता है ओम के नियम से। तो हम दोस्तों P बराबर में भी को हम IR लिख सकते हैं, IR गुना में I, या इसी को P को हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R। बोलो, चलो फिर से आ जाओ यहाँ। P बराबर में भी I है, हम यहाँ से I का मान भी बटा R भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P बराबर में भी गुना में P बटा में R कर दो, तो P बराबर भी स्क्वायर बटा R नहीं हो जाएगा? यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, और ये तो होता ही है, यानी उत्तर हो जाएगा D, यानी इनमें से सभी। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह भी अध्याय समझ में आया होगा। अगला अध्याय 12.7 हम इसके अगले वीडियो में इसका हम हल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।